हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि जैन धर्म में वर्धमान महावीर की जीवनी, उनके संप्रदाय, उनके जैन संघ और जैन संघ में जो विभाजन हुई थी उसके बारे में बताए थे, और साथ ही जो है जैन कुछ साहित्य के बारे में बताए थे और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में कुछ जो है जानकारी देने का हम प्रयास किए थे। लेकिन अब जो है जैन धर्म के सिद्धांत और उसके दर्शन क्या है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करते हैं। क्योंकि जैन धर्म का जो है प्रमुख सिद्धांत जो है एक निवृत्ति मार्ग है। इसके द्वारा व्यक्ति संसार की विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं, व्याधियां हैं या तृष्णाओं से मुक्त जो हो जाता है, वही निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति का त्याग करके निवृत्ति का पालन करना यानी वास्तविक और अस्थायी सुख का यही मूल कारण है। जैन ज्ञान तत्व के जो है कि हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार में कर्म ही प्रधान है और मनुष्य के सुख दुख उसके मार्ग पर ही निर्भर करता है। ये जैन धर्म के अनुसार ये भी बताते हैं कि कर्म फल की समाप्ति के लिए जैन धर्म का जो आचार मीमांसा में एक त्रिरत्न की जो व्यवस्था की गई है कि कर्मों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने वाले, यानी कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये त्रिरत्न का दिया गया है। त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न क्या है? ये त्रिरत्न जो है नाम है सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा। दूसरा हमारा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण या चरित्र। यही हमारा त्रिरत्न है। सम्यक श्रद्धा का मतलब है सत्य में विश्वास। क्या है? सत्य में विश्वास। और सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान को जानना, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को जानना। और हमारा जो है सम्यक आचरण या चरित्र में जो है वह कैसी है? वह है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। यही हमारा सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ये सब है। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही हमारा सम्यक आचरण या चरित्र है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम्यक श्रद्धा के बारे में कि सम्यक श्रद्धा क्या है। कि सम्यक श्रद्धा में जो है इसके बारे में भी 8 प्रकार के जो है बताए हैं, इसके प्रकार बताए हैं कि सम्यक श्रद्धा के अंतर्गत किस तरह से कैसी होनी चाहिए। पहला हमारा देखते हैं निसंस्कृत। निसंस्कृत मतलब इसका कहने का तात्पर्य हुआ संदेह से दूर रहना, यानी संदेह से दूर, संदेह जब हो तो उससे दूर हो जाना। दूसरा है निष्कांसित का तात्पर्य यही है कि सांसारिक सुख की अभिलाषा को समाप्त करना, यानी सांसारिक सुख की अभिलाषा सुख की समाप्ति, यानी सांसारिक सुख की अभिलाषा को समाप्त करना, यही जो है हमारा निष्कासित है। तीसरा है निर्वी चिकित्सक। क्या है? निर्वी चिकित्सक का तात्पर्य है कि जो है काया के मोह विराग से दूर रहना। काया मतलब होता है हमारा शरीर, यानी जो है शरीर जो है वो क्या है? मोह विराग से अलग रहना। शरीर यानी मोह से अलग। इसके बाद और भी देखते हैं, यह है उपागु। इसका तात्पर्य है यही कि अंधविश्वासों से विचलित ना होना, अंधविश्वासों से विचलित नहीं होना, कोई भी अंधविश्वास से विचलित नहीं होना है। इसके बाद स्थितिकरण। क्या है? स्थितिकरण का तात्पर्य है कि
सबके लिए प्रेम भाव रखना। क्या है? सबके लिए प्रेम भाव रखना, सबके लिए प्रेम भाव रखना। इसके बाद एक और है हमारा वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य का तात्पर्य है कि हमारा जैन सिद्धांत जो सबके लिए प्रेम रखना, सही विश्वासों पर टिके रहना, यानी सही विश्वासों पर टिके रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और है हमारा प्रभावना। क्या है? प्रभावना। प्रभावना का तात्पर्य यह भी है कि जैन सिद्धांत की जो है श्रेष्ठता को जो है उसको प्रदर्शित करना, यानी जैन सिद्धांत की श्रेष्ठता को जो है सिद्ध करना। एक और है हमारा इसमें अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का तात्पर्य यह हमारा है कि भ्रामक मार्ग की ओर ना चलना, यानी भ्रामक की ओर मार्ग में ना चलना। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 8 प्रकार के जो है सम्यक या श्रद्धा के अंतर्गत आती है, जो सत्य में विश्वास करना, इसका अर्थ है जो इस तरह से जो है दिया गया। अब हम देखते हैं कि सम्यक ज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि इसके अंतर्गत देखते हैं 5 प्रकार के, इसके अंतर्गत भी जो है 5 प्रकार के जो है बताए गए, 5 प्रकार बताए गए। ये 5 प्रकार जो है सम्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या है कि ये जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बताया गया है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले मति। मति क्या है कि मति मतलब इंद्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान, यानी इंद्रियों द्वारा अनुभूति ज्ञान, यानी हम इंद्रिय, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय हैं 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो सभी इंद्रियों द्वारा क्या है अनुभूति ज्ञान प्राप्त करना, यही मति है हमारा पहला। दूसरा इसका क्या है कि इसका अवधि है। अवधि का तात्पर्य कहीं रखी हुई किसी वस्तु की दिव्य ज्ञान, यानी दूसरा है हमारा अवधि, यानी किसी भी, यानी यहां पर देखने के कहीं रखी हुई किसी भी है ना, कहीं भी रखी गई, यानी कहीं भी रखी गई किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु का दिव्य ज्ञान। क्या है? दिव्य ज्ञान। इस तरह से यह हम जो है दिव्य ज्ञान। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो है क्या है? श्रुति। क्या है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी सुनकर प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना, सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। चौथा हमारा क्या है? इसे मन पर्याय। क्या है? मन पर्याय। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन मस्तिष्क की बात जान लेने को, यानी मन मस्तिष्क की बात जान लेने को, जो अपने मन मस्तिष्क की बात जो जान जाते हैं उसको मन पर्याय कहते हैं। इसके बाद एक और है हमारा 5वां केवल्य। क्या है? केवल्य। केवल मतलब होता है ज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान। क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान होता है, ये पूर्ण ज्ञान जो है निग्रंथों के लिए या जिनेंद्रियों के लिए जो है ये लागू किया गया था उन पर, उन्हीं को प्राप्त है, यानी निग्रंथों और हमारा जिनेंद्रियों या परिवारजकों जिसको बोलते हैं, परिवारजकों को प्राप्त होता है। यही हमारा जो है 5 प्रकार के बताए गए हैं सम्यक ज्ञान का विधा। अब हम देखते हैं कि सम्यक आचरण के अंतर्गत जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और हमारा ब्रह्मचर्य अब इसके अंतर्गत में आता है, उनके बारे में आप देखते हैं। आप थोड़ा नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सम्यक आचरण, यानी सम्यक आचरण या चरित्र, इसके अंतर्गत भी जो है पंच महावर्त का जो है दिया गया है।
इसमें जैन भिक्षु और श्रावक के लिए भी जो है दिया गया है। लेकिन जो जैन भिक्षु और भिक्षुणियां जो हुआ करती थी वह पंच जो महाव्रत है वो भी जो है ये हमारा सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य था। लेकिन इसके बाद जो है श्रावक और श्राविका के लिए भी था, लेकिन उतनी कठिनाई नहीं, वो कठिनाई से पालन नहीं की जा सकती थी। इसलिए ब्रह्मचर्य का जो पालन था वो सिर्फ जो है भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सत्य, अहिंसा, पंच महाव्रत और अनुव्रत, तो ये भी हम देखते हैं कि ये जो है भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत जो है वो हमारा श्रावक श्राविका के लिए था। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यही था। क्योंकि ब्रह्मचर्य ने क्या था, ये महावीर ने ही अपने जोड़ा था, महावीर के द्वारा जो है ये, क्योंकि ये चार जो था वो चार हमारा पहले जो है पार्श्वनाथ का था, यानी पार्श्वनाथ का ये हमारा सत्य, अहिंसा चार था इनका। तो इस तरह से सत्य का मतलब होता है, यानी जैन क्या थे, जैन सदा सत्य बोलना, मधुर बोलना, सोच समझकर बोलना यही करते थे। क्रोध अगर आए या लोभ भी आए तो मौन रहना चाहिए, भयभीत होने पर भी सत्य बोलना चाहिए, वह है सत्य। यानी ये जैन धर्म के अनुसार। अहिंसा भी क्या था, किसी की जीव की हत्या नहीं करना, ऐसे मार्ग पर नहीं चले जहां कीड़े मकोड़े हो, ऐसा जो है अहिंसा, किसी चीज की जीव की हत्या ना हो। आस्ते क्या था, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना, बिना अनुमति से किसी दूसरे वस्तु को ग्रहण नहीं करना। अपरिग्रह क्या है, ये भी यही था कि धन का संचय नहीं करना, ज्यादा जमा नहीं करना है, जितना है अपना भिक्षा या जैसे भी हो वैसे ही जो है अपना निर्वाह करना, यानी धन का संचय ना करना। इसी तरह महावीर ब्रह्मचर्य का जो था वो महावीर ने अपने कठोर इंद्रियों के द्वारा निर्लिप्त हो करके जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और इन्होंने ही ब्रह्मचर्य का जो है उद्भव किया था। यही हमारा जैन धर्म का यानी सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य महावीर ने किया था। तो ये था ब्रह्मचर्य। विशेषकर ये क्या थे, जैन भिक्षुओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्या है, जैन भिक्षुओं के लिए अति आवश्यक है। नारी के संसर्ग में ना रहना, जिस घर में नारी हो उस घर में ना जाना, इस तरह से ऐसी कठिन जो है दिया गया है। नारी के साथ में कभी संसर्ग नहीं रहना, उसके कभी उसके इर्द गिर्द जिस घर में नारी हो वहां भी न जाना, ऐसी जो है ब्रह्मचर्य का पालन होती थी। महावीर ने इसे उपदेश दिया है। इसके बाद इन्हीं 5 शिक्षाओं में हम देखते हैं आचरण भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए पंचवर्त कहलाया। क्या कहलाया, ये पंचवर्त कहलाया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि श्रावक श्राविका के लिए भी पंच अनुव्रत कहलाया, जो ये उतनी कठिन उनका पालन नहीं होती थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अहिंसा के लिए क्या है, अहिंसा के लिए यानी अहिंसा के लिए जो 5 समितियों का पालन का निर्देश दिया गया है। यानी अहिंसा के लिए 5 समितियों का निर्देश दिया गया है। निर्देश यानी पालन करने की बात दिया गया है। तो 5 समितियों को दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इस 5 समितियों में से में कौन कौन समितियां थी। हम देखते हैं कि अहिंसा के लिए सबसे पहला इरिया समिति के कहने का तात्पर्य यह था कि किसी भी ऐसा मार्ग पर ना चले, किसी भी मार्ग पर ऐसे ना चले जिससे किसी जीव की हिंसा हो। क्या हो, हिंसा हो। दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा जो है एषणा समिति। क्या है, एषणा समिति के अंतर्गत हम देखते हैं क्या था, एषणा समिति जो है किसी भी जो है यानी किसी ऐसा भोजन ना करना जिससे किसी जीव की हिंसा हो। यानी किसी ऐसा भोजन, यानी कोई ऐसा भोजन ना करना। क्या है, कोई ऐसा भोजन ना करना जिससे
किसी जीव की हिंसा ना हो। ऐसा कोई भोजन नहीं करना है जिससे किसी जीव की ये जो हिंसा हो। इसी तरह भाषा समिति, ये क्या है? भाषा समिति। भाषा समिति के अंतर्गत जो दिया गया है कि ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे किसी जीव के प्रति हिंसा ना हो, यानी ऐसी भाषा या ऐसी वाणी ना बोले जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। इसी तरह जो है हमारा एक और है, हमारा क्या है? व्युत्सर्ग समिति। क्या है? व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग समिति, इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि जो है किसी ऐसे स्थान पर मलमूत्र ना करना हो जहां किसी जीव की हत्या हो। किसी ऐसे स्थान पर मलमूत्र ना करें, यानी जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। उसी तरह पांचवा हमारा इसमें एक और है, आदान उपेक्षा समिति। क्या है? आदान उपेक्षा समिति। आदान उपेक्षा समिति, इस समिति के अंतर्गत यह कहा जाता है कि अपनी सामानों को का प्रयोग जो है अपने सामानों को ऐसा प्रयोग ना करना जिससे किसी जीव के प्रति हिंसा ना हो, या अपनी सामानों का, अपनी वस्तुओं का या अपनी वस्तुओं का प्रयोग, अपने वस्तुओं का प्रयोग ऐसा ना करें जिससे किसी जीव की हिंसा हो। इस तरह से इन्होंने जो है 5 जो है ये हमारा अहिंसा के लिए 5 समितियों का जो है निर्देश दिया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। इसी तरह हम थोड़ा बताएंगे कि भिक्षु और भिक्षुनी क्या थे? ये थे सन्यासी जीवन जीते थे। क्या थे? सन्यासी जीवन था। वो आजीवन मठ में रहना पड़ता था, उसको आजीवन अपना था। एक था हमारा श्रावक और एक श्राविका, यानी स्त्री पुरुष। तो इस तरह से जो श्रावक और श्राविका होते थे वह गृहस्थ जीवन होते थे। क्या होते? गृहस्थ जीवन होते हुए यानी जैन धर्म को अपनाना या जैन धर्म में उसे पालन करना। तो इस तरह से यह था। यानी हम देखते हैं तीर्थंकर का तात्पर्य यही है कि जो महान मार्ग को बतलाने वाला, जो कहने वाला, वही हमारा तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि जैन धर्म में यानी कोई कर्मकांड या पूजा पाठ या मंत्र उच्चारण नहीं था, बल्कि जो है अल्प भोजन, उपवास और साधारण भोजन के द्वारा ही जो है शारीरिक शक्ति को छीन करके इंद्रियों को कमजोर बनाकर सांसारिक तृष्णा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, सुख दुख, आनंद इत्यादि का त्याग करना था। इसी को प्राप्ति करना माना जाता था। इसमें जैन धर्म में हम देखते हैं, जैन धर्म में ज्ञान के जो है 3 स्रोत माने गए हैं। यानी ज्ञान के लिए क्या है? ज्ञान के लिए 3 स्रोत बताए हैं। ज्ञान के लिए 3 स्रोत बताए गए हैं। क्या क्या 3 स्रोत है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रत्यक्ष रूप से। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा हम देखते हैं अनुमान के द्वारा। अनुमान क्या है? अनुमान के द्वारा। तो इस तरह से अनुमान के द्वारा। तीसरा हम देखते हैं क्या है? इसका जो है तीर्थंकर के वचन, यानी तीर्थंकर के वचन। जो तीर्थंकर होते हैं उनके वचनों के द्वारा हमारा एक ज्ञान के स्रोत होते हैं। दूसरा अनुमान के द्वारा, तीसरा जो है प्रत्यक्ष के रूप में। ये 3 तरह से जो है ज्ञान के लिए स्रोत बताए गए हैं जैन धर्म में। या संसार में हम देखते हैं 6 द्रव्यों से बना हुआ है। संसार जो है क्या बना हुआ है? संसार जो बना हुआ है 6 द्रव्यों से मिलकर हुआ है। 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। ये 6 द्रव्य कौन कौन है? ये 6 द्रव्य हमारा सबसे पहला देखते हैं जीव। क्या है? जीव, पुद्गल,
जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्या है? काल, ये से निर्मित है। वह संसार जो है 6 द्रव्यों से मिलकर है, जीव से मिला है, पुद्गल से है, धर्म से, अधर्म से, आकाश से और काल से, इसी से जो है काल से ये निर्मित है। जैन धर्म के अनुसार ये बताते हैं। और जीव का परम लक्ष्य क्या है? आत्मा, यानी जीव का परम लक्ष्य जो है आत्मा को भौतिक तत्वों से क्या है? मुक्त करना। आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करना, जो जीवन में जो विकार तथा भ्रम जो उत्पन्न करता है। क्या करता है? जीवन में भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मा से भौतिक तत्व को अलग होने पर भी जो है निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होना यही संभव है। निर्वाण, अब ये बताते हैं निर्वाण के लिए, क्योंकि निर्वाण जो है ये कैसे? निर्वाण में जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है, उनका निर्वाण। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? यानी जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, यही हमारा। तो आत्मा का कर्म फल से मुक्त हो जाना होना यह अनिवार्य है। यानी क्या है इसमें क्या है कि सबसे पहले आत्मा का क्या है? आत्मा का कर्म फल, यानी कर्म फल से मुक्त होना। कर्म फल से क्या है? मुक्त होना, यही हमारा निर्वाण है। आत्मा क्या है? भौतिक तत्वों के प्रवेश के कारण शरीर क्या होता है? शरीर में बंध होती है, शरीर बन जाती है। भौतिक तत्वों की आत्मा की मुक्ति ही निर्वाण कहलाता है। यानी भौतिक तत्वों से आत्मा की मुक्ति होना यही निर्वाण है। निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या बताया गया है? निर्वाण प्राप्ति के लिए यानी निर्वाण प्राप्ति के लिए भी जो है ये दिया गया है कि कैसे निर्वाण की प्राप्ति, 5 क्रिया दिए गए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। 5, इसका भी जो है 5 क्रियाएं दी गई है। 5 क्रियाएं दी गई है, और ये 5 क्रियाएं क्या क्या है ये हम देखते हैं। आश्रव, पहला क्या है हमारा? आश्रव। आश्रव क्या है? आश्रव का कहने का तात्पर्य शरीर में भौतिक तत्वों के प्रवेश को जान लेना। यानी शरीर में भौतिक तत्वों का प्रवेश को जान लेना, यही हमारा आश्रव है। आश्रव क्या है? दूसरा हम देखते हैं बंध। क्या है? बंध का तात्पर्य यह है कि आत्मा का शरीर से बंधन को जान लेना। यानी आत्मा का शरीर से है ना, आत्मा का शरीर से संबंध को जान लेना। यानी आत्मा का जो है शरीर से संबंध को जान लेना, यही बंध कहलाता है। तीसरा हम देखते हैं सवर। क्या है? सवर का मतलब है शरीर में भौतिक तत्वों प्रवेश को रोकना। यानी शरीर में भौतिक तत्वों को प्रवेश को रोकना। यानी शरीर में भौतिक तत्वों को प्रवेश को रोकना, यही हमारा शवर कहलाता है। एक और है हमारा निर्जर। क्या है? निर्जर के कहने में कि अब तक के जो संचित भौतिक तत्व को सकारात्मक कार्यों से बाहर निकालना। मतलब जितना भी संचित का है, यानी जमा है, संचित यानी मतलब जमा, संचित भौतिक तत्व यानी जितने भी हमारे पास धन संपत्ति जितने भी है, यानी भौतिक तत्व जितने भी है, वो सकारात्मक कार्यों से क्या करना है? अलग करना। यानी सकारात्मक कार्यों से अलग करना, यही हमारा निर्जर कहलाता है। एक हम लास्ट देखते हैं निर्वाण। ये 5 बताए गए हैं। इसका एक निर्वाण बताया गया कि सकारात्मक कार्यों से नकारात्मक कर्मों को यानी संयमों को जो है बराबर करना ही निर्वाण कहलाता है। यानी सकारात्मक और
नकारात्मक के, सकारात्मक और नकारात्मक कर्मों के, सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्यों के क्या है, कार्यों के संयमित करना, यही संयमित करना, यही निर्वाण कहलाता है। यानी हम देखते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच का जो संबंध है उसी को हम आश्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रव बोलते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों के बीच को जो है हम लोग आश्रव कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तप कैसे जो है तप करते हैं। यानी जैन धर्म में तप की क्या विधि बताई गई है। तप का जो बताया गया है बाह्य तप, क्या है? बाह्य तप, और दूसरा हम आंतरिक तप, आंतरिक तप। अब बाह्य का मतलब होता है अनशन करना, क्या है? अनशन करना, भिक्षापन, यानी क्या है? भिक्षाचारी, भिक्षाचारी। और हम देखते हैं और भी इसमें है, जैसे है काया क्लेश से संलीनता, क्या है? काया क्लेश से संलीनता। ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से जैन धर्म में तप की जाता है वो बाह्य तप के द्वारा की जाती है और आंतरिक तप भी की जाती है। तो सबसे पहले हम बाह्य में देखते हैं, अनशन के द्वारा भी तप करते हैं, भिक्षाचारी के द्वारा भी करते हैं, और काया क्लेश से संलीनता के द्वारा भी की जाती है। और हमारा जो है आंतरिक तप कैसे करते हैं हम लोग? ये प्रायश्चित करते हैं। क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। यानी प्रायश्चित करते हैं, विनय करते हैं। क्या करते हैं? विनय करते हैं। और साथ साथ में और क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं। यानी स्वाध्याय ध्यान करते हैं और गुरु और धर्म की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? गुरु और धर्म की सेवा करना, और इस तरह से आत्मभाव से लीन हो जाना। क्या है? आत्मभाव से लीन हो जाना, यही हमारा आंतरिक तप है। बाह्य तप ये है और आंतरिक तप है। इस तरह से क्या होता है। अब हम देखते हैं स्यादवाद के बारे में, क्योंकि स्यादवाद या न्यायवाद या अनेकांतवाद सब लगभग एक ही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे कि स्यादवाद, न्यायवाद या अनेकांतवाद क्या है। जैन दर्शन में हम देखते हैं कि तत्व ज्ञान के अलग अलग दृष्टिकोण बताए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक काल में और दशा में स्थिति में जीव का एक दर्शन नहीं होता है। ये तत्व ज्ञान जैन दर्शन में यही कहा गया है कि जो भी प्रत्येक काल में, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति में हो, कोई भी जीव का दर्शन एक नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने जैन धर्म में ज्ञान के लिए ज्ञान को 7 प्रकार से व्यक्त करने के दिया है। यानी ज्ञान को 7 प्रकार से व्यक्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। यानी 7 प्रकार से जो है दिया गया है। अब पहला प्रकार क्या है? जैसे कोई भी चीज हो, जैसे संभवता है, यानी कहने का मतलब हुआ संभवता है। दूसरा क्या है? संभवता है या नहीं है, संभवता नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा ये बताता है कि संभवता है या नहीं है। क्या है? संभवता है, नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य कि संभवता है, नहीं भी है, संभवता है, नहीं है। अभी चौथा क्या कह रहा है कि संभवता कहा नहीं जा सकता है। क्या है? संभवता जो है कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता।
ये हमारा पांचवा है, क्या है इसमें भी इसी तरह आगे है कि संभवतः है कहा नहीं जा सकता है, संभवतः है कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। इसी तरह हम देखते हैं छठा क्या है, छठा इसी तरह है कि संभवतः नहीं है कहा नहीं जा सकता है, संभवतः नहीं है, संभवतः नहीं है कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। छठा सातवां क्या है, सातवां भी है संभवतः है नहीं है, क्या है, संभवतः है, कहने का तात्पर्य है संभवतः है नहीं है, नहीं है, यानी नहीं है और फिर कह रहा है कि कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जो है 7 प्रकार से ज्ञान को जो है व्यक्त करने के लिए जैन धर्म में बताया गया है। संभवतः है, संभवतः नहीं है, संभवतः है नहीं है, संभवतः कहा नहीं जा सकता पूरी तरह से, फिर कहता है संभवतः है कहा नहीं जा सकता, संभवतः नहीं है कहा नहीं जा सकता, संभवतः है नहीं है और फिर कहता है कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो है यही है हमारा स्याद्वाद, न्यादवाद या सप्तभंगवाद या हमारा अनेकांतवाद, इसी को नाम से जाना जाता है। हम अब देखते हैं कि जैन धर्म में जो है किस तरह से जो है इसकी दर्शन का किया गया है। आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अनीश्वरवादी क्या है। अनीश्वरवादी, अनीश्वरवाद या अनीश्वरवादी क्या है, यानी कहने का तात्पर्य जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। क्या करता अनीश्वरवादी क्या है, जैन धर्म में यानी ईश्वर को क्या करता है, ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, अनीश्वरवादी। दूसरा है आत्मवादिता या आत्मवादिता। आत्मवादिता कहने का तात्पर्य है कि जैन धर्म क्या है, आत्मा पर विश्वास करता है लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। यही कहते हैं कि आत्मवादिता में जैन धर्म क्या है, जैन धर्म क्या करता है, जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है, जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है। क्या करता है, आत्मा पर विश्वास करता है लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मवादिता। इसके बाद हम देखते हैं अनुस्वरता। क्या है अनुस्वरता, अनुस्वरता का तात्पर्य क्या है, इसका कहना है कि जैन धर्म के अनुसार क्या कहता है, मूल तत्वों का विनाश नहीं होता है। क्या कहता है, मूल तत्वों का विनाश क्या होता है, नहीं होता है। मूल तत्वों का विनाश क्या होता है, नहीं होता है, बल्कि उसका रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है, बल्कि उसका रूप क्या होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। यह अनुस्वरता का तात्पर्य यही हुआ। अगला हम देखते हैं द्वैतवाद। क्या है द्वैतवाद, द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद जैन दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा है इसमें, और ये जो है दो तत्व नित्य है। क्या है, पहला ये है सृष्टि है और दूसरा क्या है इसका, इसमें आत्मा। क्या है, आत्मा, यानी सृष्टि और आत्मा। यानी जैन दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा यही है, सृष्टि और आत्मा। तो सृष्टि और आत्मा दो तत्व क्या है, दो तत्व नित्य है। ये क्या है, दो तत्व क्या है, दो तत्व नित्य है, और यही नित्य है, नित्य सृष्टि और आत्मा। तो इस अवधारणा पर जो है जैन दर्शन पर जो है सांख्य दर्शन से समानता भी रखा जाता है। अगले को हम देखते हैं कर्मवाद। क्या है,
कर्मवाद। कर्मवाद क्या है? कर्मवाद, इसके जैन दर्शन में जो है कर्मवाद पर अधिक जोर दिया गया है। क्या है कि कर्मवाद पर, यानी इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। अपने कर्म फल के कारण प्राणी जरा और मृत्यु, यानी जन्म और मृत्यु के कुचक्र से क्या होता है? गुजरता है। यानी कर्मवाद, इसके कहने का मतलब है कि अपने कर्म फल के अनुसार, क्या है? कर्म फल के अनुसार जरा और मरण, यानी जन्म और मरण, यानी जो होती है के चक्र से गुजरता है, यही गुजरता है। यानी कर्मवाद कर्म फल के अनुसार जरा और मरण, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या करता है? गुजरता है, यही है। जैन धर्म में हम देखते हैं जैन धर्म में कि जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ है, देखते हैं हम हैं। इसमें क्या है? पहला है 14 पूर्वांग, दूसरा है यानी 12 अंग, तीसरा 12 उपांग, चौथा यानी इस तरह से अंग उपांग, चौथा हमारा 10 प्रकीर्ण दिया गया है, और पांचवा है 6 छेद सूत्र, और छठा क्या है कि हमारा जो है छठा जो है 6 सूत्र के बाद मूल सूत्र, क्या है? 4 कितना है? मूल सूत्र। यही जैन धर्म के कुछ ग्रंथ हैं। मैंने पिछले वीडियो में जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा किए थे, लेकिन जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं यही है। 14 पूर्वांग है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, और इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों के भी नाम हैं। तो इस तरह से पिछले वीडियो में बताए थे, और इसी के साथ जो है आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, और उनके दर्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक क्लास के लिए आज समाप्त करते हैं यहीं।